नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? ऐसा ही एग्जाम नज़दीक है, कंपटीशन बड़ा है। हाँ, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो टेस्ट सीरीज ले सकते हो, कोर्स लेना चाहो तो कोर्स, वो आपकी इच्छाएं हैं। टेस्ट सीरीज जो है हमने 27 टॉपिक वाइज है, 5 फुल है और टोटल 32 टेस्ट, मात्र 299, एकदम नॉर्मल। आपको पता है हमारी नेगोशिएट रेट, नॉर्मल रेट। हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे? विराम चिन्ह बड़े इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है एग्जाम में 12-13 क्वेश्चन आए थे अभी, तो आगे भी आ सकते हैं। अलग विराम का प्रयोग तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अलग विराम के बाद में जो आगे वाला चिन्ह है, एक हमने पूर्ण विराम पढ़ लिया, कौन सो? पूर्ण विराम पढ़ लिया। फिर अलग विराम पढ़ लिया, कहां कहां प्रयोग होता है। अब हमें पढ़ना है अर्ध विराम, बस आधो रुकणो है। यानी आधे रुकने को मतलब वो आधो आधो ही तो है। आधा रुकने का मतलब यह है कि पूर्ण विराम से तो कम रुकना है, लेकिन अलग विराम हो यानी यूं तो कम और यूं ज्यादा। अरे गुरु जी यहाँ के बेरोचाल लगो, तो वास्तव में कौन बेरोचाल है? यदि तो अगले 12-13% पूछे हैं। यानी अलग विराम से तो ज्यादा और पूर्ण विराम से जहां कम ठहराव हो के। तो उदाहरण तो कितने ही लिख लेंगे अपन, लेकिन हमें क्या पता चलता है यार, कहां रुके कहां नहीं रुके। कुछ एक शब्द है, जैसे जिन शब्दों का आरंभ शुरुआत जो है वो पर, ठीक है, परंतु, यानी जब भी कोई वाक्य हो और वाक्य के बाद में ये शब्द हो किंतु, क्योंकि, क्यों की, पर, परंतु, किंतु, क्योंकि, इसलिए, जब वाक्य में ये शब्द रट्टा लगाना है ना बच्चों, उससे पहले अर्धविराम का प्रयोग होगा। जैसे मैं आज अवश्य कन्फर्म आता। अब यहां कोई न कोई चिन्ह आएगा, लेकिन क्या आएगा? ये आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आगे बंदा कह रहा है किंतु वर्षा शुरू हो गई थी, सर्दी तेज हो गई थी। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मैंने उसे समझाया, फिर अलग विराम, समझाने के बाद परंतु रुका नहीं। यानी जब भी कोई वाक्य पर, परंतु, किंतु, क्योंकि, इसलिए, यानी बीच में, यानी ये परंतु आ गया, किंतु आ गया, तो उससे जस्ट पहले क्या आएगा? अर्ध विराम आएगा। पूर्ण विराम से कम ठहरना हो, अलग विराम से ज्यादा ठहरना हो। आज लोगों की आंखें डगमगाई हुई है। क्या आएगा? डगमगाई हुई है, क्योंकि कोरोना आ गया। यानी किंतु, परंतु, परंतु, पर, इसलिए, कठे भी आवे, जठे भी आवे, वहां हमेशा अर्ध विराम होगा। बस दो ही नियम है इसके, वैसे देते। जहां विरोधाभास हो, विरोधाभास कैसे? जैसे गांधी जी नहीं रहे, वे अमर हो, या वे अमर हो गई। लो, क्या है? विरोधाभास चीजें जहां हो वहां क्या आएगा बच्चों? पूर्ण विराम आएगा। वासर। बस मेन 3 आपको सबसे ज्यादा अगर कोई कंफ्यूज करेगा ना, पूर्ण विराम नहीं करेगा, लास्ट में आएगा, ठीक है। अलग विराम के 8-10 नियम है, वो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं। इसके 2 ही नियम है मैं, किंतु परंतु इनसे पहले, और एक कहीं विरोधाभास की चीजें हो वहां पर ही आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क। इसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। पर्सन सूचक, ये तो बहुत इजी है। पर्सन सूचक वेरी वेरी इजी, इसे कुछ सोचना है ही नहीं। जहां कौन, क्या, क्यों, क्या क्या खातर, क्या मी करे हैं, वही आ जाएगा। जहां पर्सन का भाव हो, अरे तन्ने क्या चाहिए है, तुझे क्या चाहिए भाई, है, मैं जानता हूं, बस
भाई किए पढ़ रहे, क्या की तैयारी करे भाया रहे, पिताजी कब आएंगे, आप कहां हो, क्वेश्चन मार्क जी, कोई टेंशन नहीं है। अब आएगा आपका नेक्स्ट, ये तो बहुत ही इजी है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, बड़ो ही जोर गो यार तो विस्मय का अर्थ होता है टेंशन, चिंता, अचानक, यानी जहां पर कुछ अचानक घटित हो जाए, जैसे खुशी कभी अचानक भी तो हो सकती है? दुख भी तो अचानक हो सकता है भाई, भय भी तो अचानक लग सकता है भाई, रोआकू को करुणा अचानक हो सकती है भाई, आश्चर्य अचानक ही होता है, आप धीरे 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 आश्चर्य होगो। दुख भी तो आदमी को कभी हो सकता है, घृणा भी आदमी को कभी हो सकती है अचानक, प्रेम बस मैं तन देखियो पहली नजर में, यानी जहां अचानक का भाव आए, वाह ये चीज है यार, क्या आएगा, वाह, ठीक, गंदी बात, शाबाश, निहाल कर दिया भाई, शाबाश, आहा कितना सुंदर दृश्य, आहा कितना सुंदर दृश्य, नीच क्या करे हो, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, अबे विस्मयादि बोधक, वाह क्या खीर बनी है, विस्मयादि बोधक, अच्छा अब तुम लोग भी ये करोगे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, जहां विषाद दुख अचानक का भाव आ जाए ना, वहां ये चीज आ जाएगा, विस्मयादि बोधक। कई बार संबोधन में भी आ जाता है, जैसे अगर संज्ञा से पहले, यानी संबोधन में संज्ञा का प्रयोग हम पहले करें, जैसे हमें पूजा को बतलाना है, तो हम पहले इसका अगर नाम ले लिया, पूजा, कहां जा रही हूं, हे भगवान, हे ईश्वर, हे राम, मर गया रे, हे राम। अध्यक्ष महोदय, अब हमारी सुनिए, अध्यक्ष महोदय अब हमारी सुनिए, यानी जब संज्ञा का प्रयोग पहले हो जाए, अगर हम छोटे लोगों को शुभकामनाएं दे रही, आपनो छोटा जका लोग है, वहां आता है, जैसे प्रिय, छोटो ही तो आयुष, प्रिय सुनंदा, आशीर्वाद हो आगे, प्रिय आनंदा, जन्म दिवस की शुभकामनाएं, पूर्ण विराम नहीं, विस्मयादि बोधक आएगा, घड़िया को नहीं सगड़ा पूर्ण, क्योंकि पूर्ण विराम प्रश्नवाचक और विस्मयादि को छोड़ के सब जगह पूर्ण विराम लग जाता है। भगवान आप सबका भला करे, लास्ट में तुम देश के यशस्वी सपूत हो, यानी कहीं किसी का आशीर्वाद देना हो तो वहां विस्मयादि बोधक आता है, ध्यान रहे बच्चों, हैं रह जैसी याद ये बताओ, रह जैसी ये, रह जैसी ये गुरुजी क्यों को नहीं रहे, राखना पड़ेगा, बड़ा खतरनाक टॉपिक है वैसे, बड़े खतरनाक लोग हैं। अब आता है निर्देशन चिन्ह, कौन सो निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह कौन सो, ओ छोटो सो है, अलग अलग तरीके, जहां हमें किसी चीज का डिटेल देना हो, कई बार उदाहरण देना हो, जैसे भीषण गर्मी से, यानी भीषण गर्मी से, ये चिन्ह लगाया हमने आगे, पशु पक्षी गाय घोड़ा बैल बकरी सब परेशान है, उसी समय आवाज आई, रास्ता रोको, रास्ता छोड़ो। कई बार हम वक्ता के नाम से पहले, जैसे हमने नहीं देखे कि नाटक वगैरह, उसमें शिमला तुम कहां जा रही हो, कहां जा रही हो, कई बार किसी तथ्य को हम स्पष्ट करने में इसका प्रयोग कर लेते, वह नया मोहल्ला था, फिर आगे हम ये निर्देशक चिन्ह लगा देते हैं कि बहुत शांत सुथरा था,
यानी किसी वाक्य का कई बार स्पष्टीकरण के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाता है। वैसे तो नॉर्मल सा है, डिटेल वाला सा ही चिन्ह है ये निर्देशन चिन्ह। इसी से मिलता जुलता एक चिन्ह और है, और उस चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह। नाम सुने होंगे, योजक। ओ की है, ओ भी सही है? समास पढ़े डोए कौन सो द्वंद्व है। इस द्वंद्व समास में ही आता है ये योजक चिन्ह। ये में आवे भाई डो द्वंद्व समास में। किसमें? द्वंद्व समास के अलावा भी गठी आवे क्या आवे? जैसे संज्ञा को दो बार प्रयोग करें, संज्ञा को दो बार हो, वहां भी आ सकता है ये। जहां आवर्ती, आवर्ती यही होगी, दो बार किसी शब्द को बोले, वहां अभी उदाहरण बता देंगे। कई बार विपरीत शब्दों के बीच में, माता पिता विपरीत शब्दों के बीच में आता है ये। सर उदाहरण बताओ, अभी बता देंगे। माता पिता आ गए, माता बीच में पिता, वैसे तो द्वंद्व समास है ही मैन इसका। भाई बहन, भाई बहन विपरीत चिन्ह हो गए, भाई बहन। सुख दुख विपरीत या फिर द्वंद्व समास, याद रखो। राम श्याम द्वंद्व समास, राम श्याम। पुनरावर्ती द्वंद्व समास में तो भी तो पुनरावर्ती होती है, भागम भाग, चला चली, नगर नगर, गली गली, द्वंद्व समास में पुनरावर्ती होती है। किसी ना किसी, कुछ ना कुछ, बीच में ये आएगा योजक चिन्ह। कोई योजक न, फिर योजक चिन्ह कोई, राजपुत्र। कहीं तुलना में भी आता है ये। सर तुलना में कैसे? तुलना में भी योजक चिन्ह आता है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, धड़कन है कहीं, दिल है कहीं, जान कहीं है। तुम सा, यानी जहां शब्द में सा, सी, से कहीं ये लगे हो। राम सा, पप सा, कप सा, इली साइड मारवाड़ में शब्द है। आप से आप, आप ही आप, आप ही आप, यानी जैसा, जैसी, सा, सी से सबसे पहले यही चिन्ह आता है। तुम जैसी प्यारी, तुम जैसा, यानी तुम जैसा, जैसा, जैसी, सा, सी, से, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, यहां भी ये चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह। अगर शब्द बार बार आ रहे हो, पहले पहल, धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे, बता दी द्वंद्व समास। पल पल, पल पल रेट बढ़ रही है, पल पल, क्षण क्षण, बस। कौन समझ में आएगा? अब बताओ क्या कौन समझ में आएगा? है कई बार प्रेरणार्थ क्रियाओं में भी आता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। जैसे खाना पीना, सोना सुलाना, प्रेरणार्थ खाना पीना, सोना सुलाना, कटाना कटवाना, कटाना कटवाना, यहां क्या आएगा? योजक। सोना सुलाना प्रेरणार्थ क्रिया। बस तीन ही नियम है इसके। आगलो है लाघव चिन्ह। ओ, ये तो नॉर्मल सबको पता है। किसी चीज को संक्षिप्त में लिखने के लिए होता है, जैसे डॉक्टर सुभाष चरण, ये सबको पता है, संक्षिप्त में लिखने के लिए होती है। ठीक है, बहुत सी पेज पे, पेज के लास्ट में लिखा होता है क्री प्री उ। अब कौन बेरो किए, कृपया पृष्ठ उल्टे हैं, बीबीसी, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है अपने, है। सम्मत कई बार लगाते हैं, डेट से पहले भी ये लगता है, सम्मत। पंडित झाबरमल शर्मा, वो उन्हीं चीजों के लगाया जाता है जो चीजें फेमस हो जाती है। जैसे रुपया, सबको पता है, आगे क्या लगाने लाई जो थे, जो फेमस चीजें हो जाती है उनसे पहले ये लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी ये सिर्फ संक्षिप्तता को दिखाता है। कौन सा चिन्ह? लाघव चिन्ह। वो चिन्ह को नाम थोड़ा याद कौन रहा आदमी का। लाघव चिन्ह कौन सा है? ओ है, यानी मन मान लियो डॉक्टर लाघव, यानी डॉक्टर वाला चिन्ह, डॉक्टर लाघव, डॉक्टर लाघव। बताओ क्या कौन है? अब आएगा डबल इन्वेटर और सिंगल इन्वेटर। उद्धरण चिन्ह,
ठीक है, या अवतरण। मैं तो बोले करूं 66, 99, 6, 9, 2 है ये, और दोनों के अलग अलग प्रयोग है ये, और ध्यान रखना। यानी आप बोल सका इन इकहरा और दुहरा, ये इकहरा उद्धरण चिन्ह, ये दुहरा उद्धरण चिन्ह, दोनों के अलग अलग प्रयोग है। अगर मान लो कोई कहावत या लोकोक्ति कहनी है, तो जहां कहावत और लोकोक्ति की बात आई वहां ये चिन्ह आता है। इसे कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसे कहते हैं सिंगल इन्वर्टर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। समझ गए, पूर्ण विराम अंदर आएगा इसके पहले। कई बार हम किसी चीज की विशेषता बता देते हैं, जैसे गीता, इसको सिंगल में बंद करिए, हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है। कुरान, फिर इसके ऊपर सिंगल इन्वर्ट लगाई, मुसलमानों का एक धार्मिक ग्रंथ है। यानी कई बार किसी चीज को विशेष बताने के लिए कर लेते। कुछ लोगों के उपनाम होते हैं, जैसे दिनकर, किसको कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। तो जब रामधारी सिंह दिनकर नाम लिखा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर, तो इस दिनकर को सिंगल इन्वर्टर में बंद कर देते हैं। जैसे निराला की कविता है भिक्षुक, तो जो कविता है उसको कई बार सिंगल में बंद कर देते हैं। प्रेमचंद जी का उपन्यास निर्मला, इस निर्मला को कई बार क्या करते हैं? सिंगल इन्वर्टर में बंद कर देते हैं। सिंगल, समझ में? दोहरे में कोई टेंशन नहीं है। दोहरा जो चिन्ह है वो दोहराने के लिए होता है। किसी व्यक्ति ने बात बोली, उसको एज इट इज दोहरा रहे हैं, तो दोहरा चिन्ह आएगा, 66, 99 आएगा। बस सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तिलक ने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्म, तिलक ने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बस गीता में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा ना करो, सीधा। बस इकरा क्या बताया? किसी का उपनाम से पहले आ जाता है इकरा चिन्ह। एक तो यह ध्यान रखना है, किसी के उपनाम से पहले क्या आता है? एक सिंगल इन्वर्टर इकरा चिन्ह आता है बस, या फिर लोकोक्ति कहावत से पहले। लेकिन किसी की बात को एज इट इज पेश किया गया तो वहां हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा? दोहरा चिन्ह आएगा, दोहरा। नेक्स्ट कोष्टक। कोष्टक कई प्रकार का हटा ब्रो, मैथ में तो और प्रकार भी चल रही। वैसे तो गणित में प्रयोग होता है, लेकिन अपने यहां भी इसके प्रयोग होते हैं, हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है कोष्टक का। कई बार किसी चीज को डिटेल बताने के लिए हो जाता है, जो चीज टफ होती है। जैसे नाटक पढ़ रहे, कोई नाटक लिखा जा रहा है, कहा कि उसने वह हंसा, कोष्ट में लिख दिया ठहाका मारकर, मतलब बताए जा रहे। उसने ब्रैकेट में लिखो माथा ठोकते में गाड़ियां निकाली। वह कई बार टफ शब्दों का हम प्रयोग कर लेते, ठीक है। तो टफ शब्द जो होते हैं उनका कई बार कि यार ये शब्द टफ है, बेचारे कहेंगे समझ में नहीं आओगे, तो हम उसके ब्रैकेट में उसका इजीकरण लिख देते हैं। जैसे मान लो कोई उर्दू फारसी शब्द का हमने प्रयोग कर लिया, तो उर्दू फारसी की नहीं पता होगा किसी को, वह अनवर्त, अब कहीं ना कोई भी रोक अनवर्त लगातार ने बोले, तो अनवर्त लिखिए ब्रैकेट में लगातार लिख सको थे। कई बार समझाने के लिए होते हैं, जैसे संज्ञा के 3 भेद है, तो संज्ञा लिखे ब्रैकेट में व्यक्ति जाति भाव लिखे फिर लिख दियो, संज्ञा समझाने खातिर लिख दियो। नाटक में ज्यादा प्रयोग होता है इसका, कि राम ब्रैकेट में दुखी होते हुए बोले भरत, यानी नाटकों में भी हे विधाता दुखी होते हुए। राजा गुस्से के भाव में ब्रैकेट में लिखिए गुस्से में ये क्या कर रहे हो। तो कई बार किसी चीज का डिटेल बताने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। कई बार कोई चीज टफ है तो उसको इजीकरण करने के लिए भी इसका अर्थ ये है, तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं उस चीज को, ठीक है। तेरे गैस में, अब कौन बेरो गैस वहां क्या न बोले, तो ब्रैकेट में लिख दो बाड़ान बोले, ठीक है। तो वो ही है अधर, उसने अधरों पर मुरली ली, बोले अधर के वे सिर वे के वे, तो अधर उठान बोले, तो ब्रैकेट में समझान खातर बात, समझ गया। नेक्स्ट
टावरो 12-13 क्वेश्चन आएगा, देख लियो थे। त्रुटिपूर्वक, त्रुटिपूर्वक चिन्ह या इसका दूसरा नाम है हंसपद। कई नाम क्योंकि कई बार पूछो हंसपद चिन्ह कौन सा है, वो हंसपद है। हंसता हंसता कोई बात भूल गया। ये सिर्फ जब वाक्य लिखते समय हम किसी बात को भूल जाते हैं। मैं आऊंगा, अब आपने लाइन पूरी लिख दी, अब यहां तो मैं मिटा दूंगा, लेकिन यहां आपने जगह छोड़ी नहीं, तो यहां लिखो कि 6 बजे, तो ये चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब चिन्ह तो छोटा सा है कि यहां ये बात थी जो मैं भूल गया था, तो वहां कौन सा चिन्ह आता है, फिर हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ गया क्या, कौन समझ में आया है? एक वह लोप चिन्ह, लोप निर्देश चिन्ह, बस सीधा सीधा याद रखना है। लोप निर्देशन ओ है, कोई चीज आप लोप करना चाहो, कुछ अंश आप छोड़ना, कई बार इन इया भी कर दे, ऐसे भी कर लेते, दोनों एक ही बात है। जैसे मैं तुझे देख लूं, या फिर कोई लंबी कहावत है, नाच न जाने और कर दिया, समझ जाओ, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कहावत बोल रहे हो, बस बस। अब एक और बच्चे, एक दो ही बच्चे बस। विवरण चिन्ह, विवरण के वे ओ चिन्ह है। अब बेरो योग प्रयोग करा, किसी चीज के डिटेल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी व्याख्या के लिए किया जाता है, डिटेल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, संबंध को विस्तार। जैसे संज्ञा 3 प्रकार की होती है, यहां विवरण कर सकते हो आप, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। पद इतने प्रकार के होते हैं, विवरण चिन्ह। कई बार पत्र लिखने में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे पत्र में एक आता है विषय, तो उस विषय से पहले भी यही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, विवरण की, विषय क्या है, यानी विषय के पहले भी विवरण चिन्ह विवरण के लिए हो गई। लास्ट एंड हमारा कम से कम 10 क्वेश्चन, हमारा टॉपिक पूरा, जिसे अनुवर्ती चिन्ह कहा जाता है। अरे कितों समझ में मन कौन बेरो, लेकिन अभ्यास करियो, क्योंकि अभ्यास भी मिलनो बहुत दो रहता। या अवतारक चिन्ह या पुनरुक्ति सूचक। कई बार हमें वही वही चीज दोबारा लिखनी पड़ती है। जैसे जैसे यहां हमें यही लिखना है कि राम सिंह, फिर दोबारा नाम में भी राम सिंह ही है, तो हम ऐसा कर देते, तीसरी भी राम सिंह है, ऐसे ही कर देते, चौथी बार भी राम सिंह है, ये कर देते। हमें वही लाइन दोबारा नहीं लिखनी पड़े। जैसे मैं जीके में लिखा रहा हूं कि मेवाड़ महाराणाओं का शमशान घाट कहां है, आहड़, ठीक है। फिर मैंने लिखा है कि बीकानेर शासकों का, अब यहां मेवाड़ शासक लिख दिया मान लो मैंने, शासकों का, तो अब वापस वही लाइन है कि बीकानेर शासकों का शमशान घाट। फिर आया आमेर शासकों का शमशान घाट, आगे जगह वो चीज होगी। ऐसे ही जैसलमेर शासकों के शमशान घाट नाम जगह, क्या बड़ा बाग हो गया, और बीकानेर वाला देवकुंड हो गया, आमेर वाला गेटोर हो गया, वैसे ही। यानी वही चिन्ह दोबारा आ रहा है, तो उसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो मेरे बच्चों, आज मैं टॉपिक था ना उस हटा दियो, थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, बड़ो टॉपिक है, थोड़ा अभ्यास करना है इसका, ठीक है। एसआई की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छा मौका है। आज से महाशिवरात्रि का वैसे भी ऑफर चल रहा है, और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो बहुत मिनिमम, सबसे कम हमारा ही मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज 27 है, फुल 5 है, दे लो यार, क्या फर्क पड़ता है। ओके, थैंक यू।